हेलो अगेन, दिस इज फाइबरोलॉजिस्ट। आज का मेरा जो लेक्चर है दैट इज ऑल अबाउट पॉडकास्ट। बट पॉडकास्ट होती क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ पॉडकास्ट राइटर, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सो पॉडकास्ट क्या होती है? इट इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ रेडियो। आई लर्न अबाउट दिस थिंग थ्रू गैरी वेनरचक इन हिज बुक क्रशिंग इट। ठीक है, उसके अंदर ये बताता है गैरी वेनरचक कि जो न्यू फॉर्म ऑफ रेडियो है वो पॉडकास्ट होगी कि वेन एवर यू वॉन्ट एंड वेर एवर यू वॉन्ट टू एक्सेस अ सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट आप उसे इजीली एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब पॉडकास्ट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। जिस तरह के आप यूट्यूब पे कोई चैनल खोल लेते हो और उस यूट्यूब चैनल की कोई भी निच हो सकती है। ठीक है, आप टेक के ऊपर कर सकते हो, आप हिस्ट्री के ऊपर कर सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हो। आप उसे डेली चला सकते हो, आप उसे वीकली बाय वीकली करके उस पर कॉन्टेंट अपलोड कर सकते हो। बट पॉडकास्ट के ऊपर ऑडियो कॉन्टेंट अपलोड होता है। ठीक है, बट इट वर्क्स लाइक सीजन्स। जैसे कि आप देखो, मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 आ गया, सेक्रेट गेम का सीज़न 1 आ गया, सीज़न 2 आ गया। इस तरह से पॉडकास्ट के भी सीजन्स होते हैं। आप उसे साल में 1 महीने के लिए करें, फिर चाहे 2 महीने का गैप देकर 1 महीने के लिए करें, या चाहे उसे फिर आप अगले साल करें। आपके उस पॉडकास्ट के कुछ एपिसोड्स होते हैं, सीजन 1 होता है, सीजन 2 होता है। फिर कुछ इस टाइप की पॉडकास्ट भी हैं जो कि 365 डेज भी चलती हैं, ऐसे भी चलती हैं। बट देयर शुड बी सम पीरियोडिक गैप्स बिटवीन योर कंटेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास कंटेंट हो, ढेर सारा हो, एंड इफ यू फील दैट यू कैन नॉट फेस द कैमरा, देन पॉडकास्ट इज द इजीएस्ट वे टू गो विद दैट। सो whenever I say to begin with the end in mind, मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में इसकी डिमांड इस वक्त क्या मौजूद है और इसके अंदर पेनिट्रेट करने का तरीका क्या है। सो इफ़ यू सिंपली गो टू फाइवर और यहाँ पे जाकर थर्ड टैब जो है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की, इसके अंदर अगर आप लोग जाएं तो आपको सेकंड कॉलम में पॉडकास्ट राइटिंग आपको नजर आएगा। ये चेंज भी हो सकता है भाई, कभी इसकी पोजीशन यहाँ चली जाए, कभी वहाँ चली जाए, कोई पता नहीं। बट इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो पॉडकास्ट कंटेंट और एक है पॉडकास्ट शो नोट्स। एंड यू गाइज कुड सी ओनली 265 पीपल आर सेलिंग दिस सर्विस राइट नाउ। ठीक है, तो इसके अंदर पेनिट्रेट करने का बहुत ज़्यादा जो है वो रूम मौजूद है। एंड यू कुड सी द डिमांड एज वेल। हर बंदे ने 100 से ज़्यादा इसके अंदर ऑर्डर्स किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक आपका हो गया पॉडकास्ट कंटेंट और एक हो गया पॉडकास्ट के आपके शो नोट्स। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तरीका ये है कि जाके दुनिया की कोई भी एक पॉडकास्ट सुन लीजिए, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएंगी। सिंपलेस्ट जो है आपका साउंड क्लाउड है, जिसको डाउनलोड करें और उसके ऊपर कोई भी पॉडकास्ट जाकर आप लोग सुन लीजिए। नहीं तो जियो सावन ऐप डाउनलोड करें, इंडिया की पॉडकास्ट आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, उनको आप सुन के समझ सकते हैं कि पॉडकास्ट होता क्या है। ठीक है, तो जी पॉडकास्ट कंटेंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर दैट यू विल हैव टू राइट द आउटलाइन। आप आउटलाइन लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 भाई उसके अंदर तुम ये डिस्कस करो, पॉइंट नंबर 2 में ये डिस्कस करो, पॉइंट नंबर 3 में ये डिस्कस करो। अगर आपको एक पर्सन मिल जाए जो कि रेगुलर पॉडकास्ट करता है, ऑल यू हैव टू डू इज टू टेल हिम द टॉपिक्स और फिर उसे कंटेंट भी बताओ कि इस कंटेंट में यार ये सारी बातें कर लो। जितनी डिटेल पे आप उसे लिख कर दे सकते हो उसको आप लिख कर दे दीजिए। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इसका खास फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में हो सकता है, पिक्टोरियल फॉर्म में हो सकता है, पॉइंट वाइज आप उसे लिख कर दे सकते हैं, पावर पॉइंट की फॉर्म में दे सकते हैं, वर्ड की फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, पॉडकास्ट राइटर का सिर्फ मेजर मकसद ये है, कंटेंट ऑफ पॉडकास्ट राइटर का मकसद ये है कि आप उसे सिर्फ ये बता दें कि भाई अपनी पॉडकास्ट में तुमने बोलना क्या है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द पॉडकास्ट शो नोट्स, इसका मैं आप लोगों को मतलब बताता हूँ। और लगे हाथ अगर मैं आपको पॉडकास्ट शो नोट्स के कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन दिखाऊं तो 100 लोग भी इसके अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। एंड दोज हु आर वर्किंग आर गेटिंग गुड मैसेज ऑफ ऑर्डर। इसी तरह से पॉडकास्ट कंटेंट के ऊपर भी जाएं तो ओनली 151 पीपल आर वर्किंग ऑन दिस सर्विसेज। अभी व्हाट आर पॉडकास्ट शो नोट्स, इसके अंदर भाई ये बताया जाता है कि इन डेप्थ आपकी पॉडकास्ट के इस स्पेसिफिक एपिसोड का, कीप दिस इन माइंड कि मैं पूरी पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, एक स्पेसिफिक एपिसोड के लिए शो नोट्स लिखे जाते हैं। उसके अंदर इन डेप्थ आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने के बाद इसके शो नोट्स बनाए जाते हैं। यानी जो पर्सन है जो आपसे शो नोट्स लिखवाना चाहता है वो आप लोगों को अपना 1 आवर का, हाफ आवर का, 2 आवर्स का आप लोगों को ऑडियो जो रिकॉर्डेड है अपनी पॉडकास्ट वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा MP3 फॉर्मेट में, किसी भी मीडियम के थ्रू। आपको उसे सुनना है और पेपर और पेन लेकर उसका इन डेप्थ जो उसके अंदर जो सारी बातें हैं वो आप लोगों ने लिखनी है। कीप दिस इन माइंड दैट दिस इज नॉट द क्रक्स, दिस इज नॉट द समरी एंड दिस इज नॉट द एसेंस ऑफ पॉडकास्ट शो नोट्स जो होते हैं।
समरी इज अ डिफरेंट थिंग, पॉडकास्ट शो नोट्स इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। वो किस तरह से कि आप उसके शुरू में इन डेप्थ बता सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बट उसके बाद यू विल ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड देम द एडिशनल रिसोर्सेज जो कि उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि कोई पर्सन, किसी का गेस्ट अगर आया है, पॉडकास्ट सिंगल पर्सन भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, नॉर्मली 2 to 3 पर्सन किया करते हैं। उसके अंदर किसी गेस्ट ने किसी आर्टिकल को रेफर किया, किसी वीडियो को रेफर किया, किसी स्पेसिफिक एपिसोड को मेंशन किया, ठीक है, तो आप उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, जस्ट लाइक द यूट्यूबर्स डू। इसी तरह से गेस्ट जो आपके आए हैं उनकी बायो आपने उसके अंदर ली, उनका इंट्रोडक्शन होगा 4-5 लाइनों का, उनके कोई सोशल चैनल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है, वो आप लोग देंगे, एंड दैट विल बी अ बेट फॉर देम सो दैट दे कुड कम टू देयर पॉडकास्ट, कि भाई यहाँ से मुझे जो है सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं। इसी तरह से किसी वीडियोस को किसी ने अंदर डिस्कस किया, उस वीडियोस के लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एक कॉल टू एक्शन दे सकते हैं टू सब्सक्राइब टू योर पॉडकास्ट जस्ट लाइक द यूट्यूबर्स डू, ठीक है। तो जी मैंने आपको ये बताया कि पॉडकास्ट शो नोट्स जो होते हैं दैट आर नॉट समरी, बल्कि वो एक बहुत इन डेप्थ और डिटेल किस्म की चीज़ होती है। इसको अगर आपने समझना है तो आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स में बताता हूँ। स्पॉटिफाई है, आईट्यून्स है, पॉडबीन्स है, बज़स्प्राउट है, ब्लूबेरी है, पता नहीं कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, ट्रांजिस्टर है, स्मार्ट पॉडकास्ट प्ले, लिस्बन और लिब्सन और साउंड क्लाउड, ठीक है। स्पॉटिफाई पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, शहजादा मुल्क है हमारा, ठीक है। आईट्यून्स भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा अनटिल अनलेस आपके पास इसकी वो ना हो, आप आईफोन यूज़र ना हो, आपके पास अकाउंट ना हो, तब तक एक्सेस नहीं कर सकते। बट बहुत सी, जैसे मैंने आपको बताया, साउंड क्लाउड पे इजीली आपको बहुत सी पॉडकास्ट मिल जाएंगी, गूगल पॉडकास्ट बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इनके ऊपर जाकर आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स ढेर सारी मिल सकती हैं। बट व्हाट इज़ द फन टू राइट द पॉडकास्ट शो नोट्स? भाई उसका मेजर मोटिव ये होता है so that the central location for listeners to access material reference during an episode, जो कंटेंट रेफर किया जा रहा है वो लोगों को एक तो इजीली मिल जाए, और ये भी कि आपकी एक लॉयल्टी उस पॉडकास्ट एपिसोड्स के साथ जो है आपकी एक वो डेवलप हो जाए, ठीक है। एक कैजुअल लिसनर आता है, वो पॉडकास्ट शो नोट्स कई दफ़ा पहले पढ़ने के बाद उसका प्ले बटन दबाता है, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब करता है। इस तरह से लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उससे ज़्यादा एजुकेट भी होते हैं, ठीक है। बट ये मैंने आप लोगों के सामने एक पॉडकास्ट शो नोट लिखने का एक जो स्टैंडर्ड जो 8 पॉइंट का फॉर्मूला है वो मैंने आपके साथ लिखा है, जिसके अंदर 8वां जो पॉइंट है वो ऑप्शनल है। अगर वो कोई कहे तो देन यू कैन ऑफर हिम एज एन एक्स्ट्रा, आप अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। बट फर्स्ट जो चीज़ है वो आपकी ये है कि एसईओ फ्रेंडली टाइटल होना चाहिए और एसईओ फ्रेंडली कॉपी होनी चाहिए वो पूरी की पूरी। वो किस तरह से? जस्ट लाइक आई टोल्ड यू गाइस हाउ डू यू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, कि उसके टाइटल को H1 हेडर में लिखना है, उसके अंदर अगर आप कोई हेडिंग 2 दे रहे हैं तो उसको H2 हेडर में, और उसकी सब हेडिंग को H3 हेडर में, तो H1 H2 H3 हेडर जिस तरह से आपने वर्ड में यूज़ किया उस तरह से करना है। सबसे पहले उसकी एक क्विक समरी लिख दीजिए, 4 to 5 लाइन्स की लिख दीजिए, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स उसके अंदर डिस्कस हो रहे हैं वो सारे के सारे मेन पॉइंट्स आप उसके अंदर डिस्कस करें। उसके बाद आपके जो गेस्ट 1 आया 2 आया, अगर नहीं आया तो इसको इग्नोर कर दीजिए। उसके बायो जो है उसका इंट्रोडक्शन वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लिंक टू रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताया, ठीक है, लिंक टू रिसोर्सेज बुक्स होंगी, आर्टिकल्स, वीडियोस जो भी अंदर रेफर की गई, या कोई गेस्ट आया तो वो अगर राइटर है उसकी बुक का यहाँ पे कोई दे दें, और यहाँ पे एफिलिएट लिंक्स भी आप डाल सकते हैं सो दैट यू गाइस कुड अर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ योर विजिटर्स या आपके जो गेस्ट हैं उनके थ्रू, ठीक है। चार्ट और विजुअल वीडियोस ये ऑप्शनल होती है चीज़, ये ज़्यादातर नहीं होती। बट कॉल टू एक्शन मीन्स दैट यू विल आस्क योर visitors of your podcast episode page to subscribe to your podcast just like the YouTubers do, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट एजेंडा होता है किसी भी पॉडकास्ट के शो नोट को लिखने का। अब ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने इस तरह से बताई, विच इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल, बट इसके स्टार्टिंग में बताया गया। जैसे इन दिस एपिसोड हम क्या करेंगे, ये उसने स्टार्टिंग में इसकी एक छोटी सी समरी जो थी वो इसने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। उसके बाद शो नोट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, उसने बताया हुआ है कि इसके अंदर जी ये जो है ना इसमें बातें की गई हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल एज वेल। ये मैंने आपके सामने एक पॉडकास्ट दिखाई, पॉडकास्ट का नाम है अ बैचलर पॉडकास्ट, और ये 2 लड़कियां मिलके करती हैं, दे आर अफ्रीकन अमेरिकन, और इन्होंने देखे यहाँ पे क्या किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बताया, वेल्प here we go again, if you enjoy our show please listen to the whole hour, learn, take action वगैरह वगैरह। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ये सेम यही कंटेंट जो है ना हर एपिसोड के साथ लगा देते हैं, ठीक है।
और इन लोगों ने पॉडकास्ट शो नोट की जो इम्पोर्टेंस है उसको वैल्यू इतना नहीं किया हुआ, ठीक है। इनका एपिसोड 8 भी देखेंगे तो ये होगा, एपिसोड 9 भी देखेंगे तो उसमें यही होगा। बट आप जो है podcast.apple.com पे आके डिफरेंट पॉडकास्ट के अंदर जाकर उनके साथ के लिखे जाने वाले शो नोट्स को देख सकते हैं। इन्होंने कुछ लिंक भी दिए हैं बट दे आर नॉट एक्सेसिबल लिंक। हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ WTF पॉडकास्ट विद मार्क मैरन। बहुत ही फेमस पॉडकास्ट है, इसके देखिए 1202 एपिसोड, बहुत ज़्यादा इसके एपिसोड हो चुके हैं। मैंने रैंडमली आपके सामने खोला है और ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉडकास्ट की एक समरी जो है इन्होंने इस तरह से करके लिखी हुई है, ठीक है। तो पॉडकास्ट शो नोट्स का भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसमें हो सकता है लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे समरी लिखवाएं। अगर उसमें कोई रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल में अगर नहीं आने वाली तो वो आप लोगों से उसमें नहीं लिखवाएंगे। इसी तरह से गूगल की पॉडकास्ट के ऊपर आप चल रहे हैं podcast.google.com, तो आप यहाँ पे देखिए मार्केट में गैप कितना बड़ा मौजूद है, ठीक है। ये पॉप कल्चर हैप्पी आवर की पॉडकास्ट, इन्होंने साथ इस तरह से ये अपना एक छोटी सी समरी लिखी हुई है। इसी तरह से ये भी पॉप कल्चर की ही है वैसे। अच्छा, इन्होंने भी साथ ये समरी लिखी और एंड पे जो है ना रेलेवेंट एक ही इन्होंने लिंक यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। आप डिफरेंट इस तरह से खोल के दे सकते हैं। अब ये जो रोगन एक्सपीरियंस जिनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बन चुके हैं वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है वैल्यू नहीं करते, बट देखिए इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। ये अब इनका क्या कहते हैं, ये H1 हेडर इनका होगा, ये H2 हेडर होगा और बाकी आगे इन्होंने सारी की सारी डिटेल अपनी सारी फ्राहम की हुई है और नीचे भी जो है इन्होंने कुछ अपने लिंक्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। कुछ लोग टाइम स्टैंपिंग भी अंदर दिखाते हैं। टाइम स्टैंपिंग मतलब 2 मिनट और 15 सेकंड पे क्या बात की गई और 4 मिनट और 17 सेकंड पे क्या बात की गई। जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो टाइम स्टैंपिंग भी जो है ना वो साथ पॉडकास्ट शो नोट्स के अंदर दे देते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है आपके पास, अब ये 2 आवर्स एंड 55 मिनट्स की पॉडकास्ट है तो उन्होंने बताया हुआ है कि 37 मिनट और 15 सेकंड्स पे जो आर्ग्यूज टेकाशी, जो और टेकाशी आर्ग्यू करते हैं। तो जो भी बंदा इसके अंदर आया है विदाउट skimming to the entire stream, he will jump to the 37 minute and 15 seconds और वहां से जाकर वो इन दोनों के आर्गुमेंट को बासानी देख सकता है, ठीक है। तो पॉडकास्ट शो नोट्स के अंदर ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ होती है कि टाइम स्टैंपिंग अगर वो आपसे डिमांड करे तो आप लिखें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि कौन कौन इसके अंदर जो है वो आया हुआ है, जो गेस्ट है इसके अंदर जो इस वक्त मौजूद है वो कौन कौन था इस पॉडकास्ट में। ऐसे ये भी आप देखें, इन्होंने ऊपर समरी देकर नीचे अपने जो हैं फॉलोइंग के लिए इंस्टाग्राम के चैनल और वगैरह वगैरह बहुत सारे ढेर सारे इन्होंने लिंक्स जो हैं सपोर्टिव नीचे अपने दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से ये इसको भी आप देखते हैं, द मिसिंग क्रिप्टो क्वीन बहुत अच्छी पॉडकास्ट है जो कि टैकीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये भी नीचे इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह इस तरह से दी हुई है। बट डिटेल्ड जो मैंने आपको फार्मूला बताया एक पॉडकास्ट के शो नोट्स को लिखने का, आप लोग उसे फॉलो करें, ठीक है। उसे फॉलो करके आप लोग बहुत अच्छे से अपना जो है एक अच्छा अपना एक सर्विसेज पॉडकास्ट शो नोट्स बनाने की फ्राहम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी काम है, अगर ये भी किसी से ना हो तो उसे फिर राइटिंग करियर जो है ना मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।